हेलो गाइस, जुली वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक गाइस। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो आई हैव टू शेयर सो मैनी थिंग्स विद यू ऑल गाइस। तो आई एम सो हैप्पी। तो एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, मेरी 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम चल रही थी। तो कल ही मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, इसीलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई। और मेरे पास इंस्टाग्राम भी नहीं थी, क्योंकि मैंने लास्ट 25 डेज़ से मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया हुआ था, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में डिस्टर्ब होती है और इंस्टाग्राम बहुत टाइम कंज्यूम करती है गाइस। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको तो मुझे बंद करना ही होगा। तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम भी अनइंस्टॉल किए हुए थे। और मैंने कल इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया तो बहुत सारे लोगों का डीएम्स भी आए थे, और वो सारा डीएम्स पढ़ के मुझे इतना खुश हुआ गाइस। और मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा गया गाइस। मैंने अभी कॉलेज में अब तक मैंने 5 एग्ज़ाम दिया, और पाँचों में से 4 एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर तक तो बहुत अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम। बट इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम में ही कंसंट्रेट किया था, तो बहुत अच्छा गया गाइस मेरा एग्ज़ाम। इसीलिए आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम भी नहीं थे, और लास्ट टाइम की तरह मुझे सीए के लिए भी पढ़ना नहीं था, तो इसीलिए। और फिर मुझे छुट्टी है मार्च के 2nd वीक तक, ये एग्ज़ाम के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं घूमने जाती हूँ। फिर मैंने अपने मम्मी से कॉल किया, मम्मी को बोला कि मुझे कहीं घूमने जाना है मम्मी, केरला या पौंडीचेरी, ऐसा कुछ, मतलब बीच एरिया में, साउथ के कहीं जगह पे। तो मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया गाइस। मम्मी ने बोला कि तुम अकेले कैसे जाओगे, मत जाओ, लास्ट टाइम तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन थी, इसीलिए जाने दिया था, अब मैं जाने नहीं दे सकती। इसीलिए मम्मी ने मना कर दिया गाइस मुझे कहीं पे भी अकेले घूमने जाने के लिए। बट फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज़, फिर मुझे दिल्ली जाना है बोल के मैंने बोला। तो मम्मी ने बोला कि हाँ दिल्ली जा सकते हो, क्योंकि दिल्ली में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। तो बेंगलोर में मेरा यहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। इसीलिए मेरा कल टिकट है गाइस, बेंगलोर टू दिल्ली ट्रेन टिकट है। फ़्लाइट टिकट तो नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट बहुत महंगा था, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है नहीं जाना है बोल के, इसीलिए मैंने पहले से टिकट नहीं बुक किया था। और मेरे पास ट्रेन का भी कंफर्म टिकट नहीं थी गाइस मेरे पास, क्योंकि ट्रेन के लिए अगर टिकट करना चाहते हो तो आप लोगों को 1 महीने या 15 डेज़ ऐसे पहले टिकट बुक करना होता है, नहीं तो कंफर्म नहीं होते हैं ना। इसीलिए फिर मैंने तत्काल टिकट के लिए अप्लाई किया था, तो फिर मुझे उसमें 2nd AC में मिला। वैसे मुझे 3rd AC में जाना था, क्योंकि 2nd AC थोड़ा महंगा होता है, बट मुझे 3rd AC में नहीं मिला। बट फ़्लाइट टिकट से तो सस्ते में मुझे 2nd AC का टिकट मिला, क्योंकि फ़्लाइट टिकट तो आजकल 9,000 8,000 ऐसा कुछ है यहाँ से दिल्ली तक। तो गाइस हाँ, मैं कल जा रही हूँ बेंगलोर से दिल्ली, और अब देखूँगी दिल्ली में जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी के लिए तो कुछ पता नहीं है, हम वहाँ जाके प्लान करेंगे, या कहीं घूमने भी जा सकते हैं हम। तो आप लोग मेरे दिल्ली व्लॉग्स के लिए वेट करना। और अभी के लिए मुझे कल के लिए पैकिंग करना है, हम देखेंगे मेरा ट्रेन जर्नी कैसा होता है। वैसे तो मैं ट्रेन में बहुत बार जा चुकी हूँ, और उतना मैं एक्साइटेड भी नहीं हूँ, बट 2nd AC में मैं पहली बार जा रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स सी गाइस मेरा ट्रेन जर्नी कैसा रहता है। गाइस तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई। गाइस हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। चाय टमाटर सूप पानी बोतल।
Guys, so before moving forward into the video, let me share you all my current favorite sunscreen from the Dermaco. As most of us quit wearing sunscreen because some sunscreen often fall short in providing long-lasting sun protection, making the hassle of reapplication, which is the common problem everyone face, I guess. And many sunscreen claims to give ultimate protection, but tends to leave white cast and makes your skin greasy. If that's the problem, here I have my favorite 1% hyaluronic long-lasting sunscreen from the Dermaco. This sunscreen comes with the SPF 50 PA+++ with broad spectrum protection from UVA and UVB rays and provides sun protection for remarkable 6 hours, eliminating the need for frequent reapplication. This super lightweight, non-greasy sunscreen is both sweat and water resistant, and it is also fragrance free. Hyaluronic acid in this sunscreen keeps your skin hydrated, and vitamin E is extremely beneficial for reducing sun damages. And also what makes the Dermaco my favorite skincare brand is because all the products from the Dermaco are fragrance free. Also, it is one of the first sunscreen in India for providing such extended protection for 6 hours. Yes, you heard it right. The Dermaco has empowered 15,000 plus students this year with their Young Scientist initiative. Every time you buy from them, they will link your order to the child that they help to educate along with the Bhumi. I will be linking all the products in the description. Make sure to use my coupon code PADMA2024 to get a discount of 20% on the dermaco.com. And all the products of the Dermaco are also available on Amazon, Nykaa, Flipkart and Purple. Okay guys, तो मैं अभी ट्रेन में हूँ. मेरी ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. अभी बज रहे हैं 3:30, तो मेरी ट्रेन 1:50 पे स्टार्ट हो गई थी और बहुत मज़ा आ रहा है. वैसे मेरी सीट ये वाला नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला है, बट ऊपर अभी तक मतलब नीचे अभी तक कोई नहीं आया, तो मैं नीचे आ गई क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा है और धूप भी है. तो एसी कोच है तो एसी चल रहा है, इसलिए थोड़ा ठंड है, इसीलिए धूप लगने से अच्छा लग रहा है. बाकी बहुत अच्छा है गाइस, भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ ही लोग हैं, बस गिन चुन के 10-15 लोग होंगे और मज़ा आ रहा है. मैंने नेटफ्लिक्स पे बहुत कुछ मूवी और सीरीज़ डाउनलोड किए हुए हैं, तो वो देखते हुए जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे नेट तो नहीं चलती है, कहीं जगह चलती है कहीं जगह नहीं चलती है, तो इसीलिए मैंने कुछ मूवीज़ डाउनलोड करके रखी थी, तो मैं वो देखते देखते जाऊंगी और सनसेट देखूंगी. इस तरफ सनसेट होने वाला है गाइस, तो मज़ा आ रहा है बहुत. और आज कल परसों सुबह मैं पहुँच जाऊंगी दिल्ली. तो मुझे मिला एक कंबल, एक पिल्लो, 2 बेडशीट और एक टॉवल. हाय गाइस, तो मैं अभी बोर हो रही हूँ. मैंने मूवी भी देख लिया और यहाँ वहाँ चल के भी आ गई, तो मैं बोर हो रही थी. फिर मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं 2 बैग लेके आई थी ट्रेन में. एक ये वाला बैग और इसमें देखो गाइस कितना मैंने ऐसा सामान भरा हुआ है, पूरा फुली पैक्ड है. और एक तो मेरा लगेज बैग जो कि जिसमें मेरे सारे कपड़े हैं. फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैं आप लोगों को अभी व्हाट्स इन माय बैग दिखाऊंगी, ट्रैवल एडिशन. तो बहुत कुछ भरा हुआ है इसमें. मैंने ज़्यादातर तो खाने की चीज़ें हैं. देखो कितना सब कुछ भरा है. तो लेट मी शो यू ऑल गाइस. तो सबसे पहले है मेरे पास चिप्स, माय फेवरेट. 2 चिप्स है मेरे पास खाने के लिए. ऐसे मेरा कैमरा इतना शेक हो रहा है गाइस, आप लोग एडजस्ट कर लेना. और मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स है, ऑरेंज और ग्रेप्स है खाने के लिए. और वैसे तो ट्रेन में मिल जाता है खाने का सब कुछ, टाइम टू टाइम वेराइटीज़ मिल जाता है, मैगी, छोले कुलचे, समोसा, सब कुछ. बट फिर भी मैं मेरा कैमरा इतना शेक हो रहा है, फिर भी मैं लेके आ गई. और उसके बाद है मेरा ये हैंड टॉवल और ये मेरा किट
जिसमें मेरे सारे क्रीम्स वगैरह है। फिर आते हैं, ये मेरे 2 सॉक्स है, एक स्वेटर, ये एसी वाला कोच है तो ठंड लगती है रात को, तो एक स्वेटर मैंने अपने बैग में रखा है। मेरे ये एक छोटा सा पर्स है जिसमें मेरे सारे कार्ड्स वगैरह हैं, और ये मेरे आई मास्क, और 2 क्लचर, लॉलीपॉप, माय फेवरेट चुपा चुप्स, और ये एयरपोर्ट, और मेरे पास 2 बुक है। मैं वैसे बुक पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी बोर हो जाएंगे तो मैं पढ़ूँगी। और डायरी गाइस, ये एक डायरी जिसमें मैंने सारा अपना इम्पोर्टेंट लिस्ट बनाती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद एक और डायरी है, ये पूरा फुल हो चुका है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैंने ये भी अपने साथ लेके आई हूँ। और फिर एक छोटा सा नोटपैड, ऐसा कुछ, और मेरी ईयरफोन, और बाकी बस गाइस खाली हो गया। तो आज मेरी सेकेंड डे है ट्रेन में। अभी 2 बज रहे हैं, मैंने अभी खाना खाया। तो बाकी कल रात बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मतलब बहुत सर दर्द हो रही थी कल रात, पता नहीं अचानक से हो गई सर दर्द। रात के 8:30-9 बजे तक तो ठीक थी, मुझे कुछ भी सर दर्द नहीं हो रही थी, बट उसके बाद 9-10 बजे के बाद इतना ज़्यादा सर दर्द हो रही थी गाइस। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे बैग में पैरासीटामोल होगा, सोच के मैंने अपने बैग में चेक किया तो बैग में नहीं थी। तो मुझे किसी से पूछने का वो नहीं हुआ, हिम्मत नहीं आया, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे और मैंने सोचा कि सब सो रहे होंगे, इसीलिए मैंने किसी को नहीं पूछा। फिर नींद भी नहीं आ रही थी, सर दर्द इतना हो रही थी। फिर बहुत मुश्किल से कल मुझे नींद आया, 2 बजे ही नींद आया होगा। गाइस फाइनली पहुंच गई निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। बहुत थक गया। हाय गाइस, तो मैं अपने फ्रेंड के रूम में पहुंच चुकी हूँ। मैं आज दोपहर को 1 बजे मैं यहाँ पे पहुंची, क्योंकि मेरा ट्रेन थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए थोड़ा देर हो गया, नहीं तो मैं सुबह पहुंचने वाली थी। बट मुझे रेलवे स्टेशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ गाइस। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में मैं पहुंची दिल्ली के। फिर वहाँ से मतलब वहाँ पे कोई लिफ्ट और एस्केलेटर कुछ भी नहीं था, तो पूरा मुझे अपना बैग उठा के लेके आना पड़ा। और वहाँ से रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन भी थोड़ा दूर था, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। बट जैसे तैसे करके मैं अपने फ्रेंड के रूम में पहुँच गई। फिर बाकी बस गाइस, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ।
मेरी फ्रेंड थोड़ी इंट्रोवर्ट है तो कैमरा में नहीं आना चाहती है, बट फिर भी कोई नहीं। और जल्द ही मिलेंगे कुछ आई थिंक शायद ट्रैवल व्लॉग के साथ, आप लोग के साथ जल्द ही मिलेंगे। बाकी बाय बाय गाइस, अभी हम डिनर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास है रोटी और सब्जी और राइस। सो बाय बाय। ये रही मेरी फ्रेंड, तो मैं इसके रूम में कुछ दिनों के लिए लेने वाली हूँ। अभी हम डिनर खाएंगे। बाय तो करो, बाय। गाइस, तो ये रही हमारी डिनर। यम्मी यम्मी रोटी, सब्जी, राइस।